बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम कूलम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम लॉ को जानने से पहले आपको सबसे पहले पता हो कि चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, असल में कूलम लॉ ने किया क्या है, कूलम लॉ ने आपको दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है ना उसका मैग्नीट्यूड मेजर करना सिखाया। ठीक है, आपको पता है कि चार्जेस होते हैं हमारे पास। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिपेल करता है, दूर की तरफ भेजता है हर चीज को, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक हो गया, यानी अब ये नेगेटिव चार्ज हर चीज को अंदर की तरफ खींच रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज हर चीज को बाहर की तरफ भेज रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और जब ये दोनों सेम होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब ऑपोजिट चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो असल में ये जो फोर्स है, ये जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगा रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी मिकदार कितनी है, तो वो कौन मेजर करता है, कूलम ने। ठीक है, कूलम ने अपना एक लॉ दिया, एक आपको डेरिवेशन दी, उसे एक फार्मूला दिया, उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसके जो फोर्स है उसको मेजर कर सकते हैं कि ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ये कितनी फोर्स लगा रहा है अपने पास खींचने के लिए किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। ठीक है, यानी इजी वर्डिंग में दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स है जो वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें किसने बताया, कूलम लॉ ने। ठीक है, तो अब इसकी जो स्टेटमेंट है कूलम लॉ की, वो आपके पास क्या है, कूलम लॉ की स्टेटमेंट है हमारे पास, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब ये जो है ये बड़ा अहम टॉपिक है, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसमें उन्होंने जो बात की गई है वो कौन सी किसकी की गई है, पॉइंट चार्ज के बारे में, कि अब आपको पता हो कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज कहते हैं कि जब ये जो चार्ज है ना, मैं कहता हूं ये एक चार्ज है, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज है, जब दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा हो, और जो चार्ज का साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो। ठीक है, जब डिस्टेंस चार्ज के साइज से कई 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 ज्यादा बड़ा हो तो फिर हम क्या कहते हैं, वो जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज बन जाता है। ठीक है, जैसे आप ये समझ लें कि एक प्लेन है, वो जब आपके पास है तो फिर वो आपको काफी ज्यादा जो है वो बड़ा नजर आता है, अपने असल साइज में नजर आता है। लेकिन वही जब प्लेन है जो आसमान में हो तो फिर आपको वो एक छोटा सा नजर आता है, एक पॉइंट चार्ज नजर आता है। क्यों, क्योंकि अब जो आपका और प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कई ज्यादा है। तो जब दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से कई ज्यादा हो जाए तो फिर आपके पास वो चार्ज क्या बन जाता है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, कूलम लॉ जहां भी अप्लाई होगा वो पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, और अब ये चार्ज क्या होता है, अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि असल में चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो अब कहता क्या है, कहता है द मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड कहते हैं न्यूमेरिक नंबर को। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आपका वेट कितना है, आप कहते हो 40 kg, तो ये जो 40 है ना ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसी तरह आपसे पूछा जाए टाइम क्या हुआ है, आप कहते हो 6 बज गए, ये जो 6 है ना तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये जो न्यूमेरिक नंबर होता है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। कहता है, कहता है ये जो आपके पास दो चार्जेस है ना इनके दरमियान जो फोर्स है वो कितनी है, कह रहा है वो जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको आप कह लें Q1, इसको कह लें Q2। कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी इन चार्ज का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। समझा रही है, 2 होगा, 3 होगा, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, तो इन चार्जेस का कोई ना कोई आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है ना वो किसके बराबर है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे। समझ आ रही है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये जो चार्ज है ना इसका मैग्नीट्यूड है 5 कूलम,
ठीक है, और इसका जो है मैं कह देता हूँ 2 कूलम। ठीक है, तो ये जो फोर्स डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, इन दोनों के प्रोडक्ट पे, इन दोनों के प्रोडक्ट पे, समझा रही, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर क्या करेगी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी, अगर प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगी, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद आपसे कहता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली कहते हैं उलट चलना, कि अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी को कम होना पड़ेगा, दूसरी ज्यादा होगी पहली को कम होना पड़ेगा। कहता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। फिर कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर दो चार्जेस एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं तो जाहिर है ये एक दूसरे को ज्यादा ताकत लगाएंगे, और अगर एक दूसरे से ज्यादा दूर है तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम हो जाएगी, और जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो आपके पास कूलम लॉ की अब डेरिवेशन आती है ना, वो आपके पास क्या आ जाती है कि एफ प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 यानी इनके मैग्नीट्यूड की, फिर आपके पास एफ प्रोपोर्शनल है 1/r का स्क्वायर। ये r क्या है, मैंने डिस्टेंस ले लिया, समझा रही, मैं कहता हूँ इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, मैं कह देता हूँ वो r से मैंने शो कर दिया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इन्हें कंबाइन कर दूं तो हम इन्हें ऐसे कह सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई, कूलम लॉ की डेरिवेशन। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट है k, f इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर r का स्क्वायर। ये k आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इस k की वैल्यू क्या होती है आपके पास, k इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बराबर होता है, और इसकी जो असल में वैल्यू आती है आपके पास वो क्या आती है, वो आती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, या कूलम मीटर आती है, कूलम मीटर पर स्क्वायर आती है। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या, उसके कांस्टेंट की वैल्यू है। अब ये कांस्टेंट असल में है क्या, ये कांस्टेंट कहते हैं कि अब ये दो चार्जेस हैं, अब जाहिर है इनके दरमियान वो फोर्स जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो जाहिर है इनके दरमियान कोई एयर होगी, ठीक है, कोई मीडियम होगा। अब जाहिर है जब ये कोई फोर्स ट्रेवल कर रही है तो बदले में एयर भी तो उसके ऊपर एग्जर्ट होगी, तो वो उस एयर की वजह से जो आपकी फोर्स के अंदर डिडक्शन आएगी, जो कमी पेशी आएगी, उसको हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट कह देते हैं। समझ आ रही, तो अब आपके पास ये जो फार्मूला बन गया वो क्या है, ये आपके पास असल में कूलम लॉ का फार्मूला है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर r का स्क्वायर। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, समझा रही, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स किसके बराबर होगी, वो इसके बराबर होगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस बिटवीन देम, या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक होगी।